माध्यम जब गुर्जन सभा के सम्मुख जाता है तो उसने बताया कि उस सभा में केवल 3 गुर्जन हैं और जो केंद्र में स्थित है केवल वही उससे बात कर रहे हैं, बाकी तो शांत हैं। लेकिन शांत होने के बावजूद भी बाईं ओर वाले गुर्जन उसकी तरफ ऊष्मायुक्त सद्भावनापूर्ण ऊर्जा भेज रहे हैं, जबकि दाईं ओर से माध्यम को शांति प्रदान की जा रही थी। यानी सवाल जवाब भले ही केवल एक गुर्जन कर रहे थे जो मध्य में स्थित थे, पर बाकी दोनों गुर्जन उन्हें शांति सद्भावना की ऊर्जा पहुंचा रहे थे, जो उस समय माध्यम के लिए बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि माध्यम ने अपने जीवन काल में ज़्यादातर उग्र भावनाओं को प्रदर्शित किया था और इस समय इस सभा में उसी को नियंत्रित करने के बारे में चर्चा चल रही थी कि उग्रता का सामना कैसे किया जा सकता था, उसे कैसे रोका जा सकता था, कम किया जा सकता था। बार बार अपने नेचर में उग्रता को शामिल करते रहने से उसकी मन स्थिति उसी तरह की बन चुकी थी और यही कारण था कि उस क्षण उसके लिए शांति और सद्भावना दोनों बहुत आवश्यक हो गई थी। अच्छा, एक और माध्यम थी जिन्होंने अपनी इस सभा की बैठक का हाल कुछ इस प्रकार वर्णन किया। ये एग्जैक्ट उन्हीं के वर्ड हैं। उन्होंने कहा, मेरे हाल के अनेक जीवनों के बाद मेरी सभा 3 सदस्य से 4, इसके बाद फिर 3 और फिर 4 सदस्य में बदल गई। मैंने पाया कि यह चौथा सदस्य चमकदार रुपहले रंग का दिखाई देता है, जबकि अन्य सदस्य गहरे बैंगनी रंग के हैं। मैं अपने परामर्शदाता को आत्मविश्वास के लिए बुलाती हूँ। जब मैं उन्हें पैनल में बैठा हुआ देखती हूँ तो निरपवाद रूप से मैं जानती हूँ कि अपने आत्मविश्वास की कमी पर मैं एक व्याख्यान सुनने जा रही हूँ। वो मुझे बताते हैं कि मैं एक अल्पभाषी आत्मा हूँ जो दूसरों के द्वारा स्वयं पर दबाव डालने से भयभीत रहती है, यहाँ तक कि तब भी जब मैं जानती हूँ कि मैं सही हूँ। मैं उन्हें बताती हूँ कि मैं धरती पर कितना डरी डरी सी रहती हूँ और वे कोमलतापूर्वक मुझे समझाते हैं कि जब मैं स्वयं को फैलाती हूँ तब मैं सबकी प्रेम पात्र बन जाती हूँ और मेरी कदर की जाती है। मैं मुकाबले और तंगहाली की ज़िंदगी से भयभीत हूँ। वो कहते हैं, तुम जितना संभाल सकती हो हम तुम्हें उससे अधिक कभी नहीं देते हैं। स्वयं का विस्तार करती रहो, तुम्हें बहुत कुछ अर्पित करना है। अब देखिए ये लाइन कितनी इम्पोर्टेंट है। तुम जितना संभाल सकती हो हम तुम्हें उससे अधिक कभी नहीं देते हैं। यानी हमें जो कुछ भी मिल रहा है, जिस रूप में मिल रहा है, हमारे गुरुजनों को पता है कि हम इतने काबिल हैं कि उन्हें संभाल सकते हैं और हमारी कैपेसिटी से ज़्यादा वो हमें कभी नहीं देते। कभी कभी हम कंप्लेन करने लगते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैं ही क्यों। कभी दूसरे लोग भी कहते हैं कि ईश्वर ने उसके साथ बहुत अन्याय किया। ईश्वर कभी अन्याय नहीं करते। जिस लाइफ लेसन को लेकर हम यहाँ आए हैं उसे हम कैसे हासिल कर सकते हैं ये हमसे ज़्यादा परमात्मा जानता है और वो ऐसी परिस्थिति सुनिश्चित करता है जिससे हम अपने लक्ष्य को पा सकें। लेकिन उसे हमारी क्षमता भी पता है। वो उतना ही देता है जितना हम संभाल सकते हैं, भले ही इस लक्ष्य को हासिल करने में कई जन्म क्यों न लग जाए। यानी इस माध्यम में कहीं न कहीं आत्मविश्वास की कमी थी और ये जानते हुए भी कि वो सही है फिर भी वो लोगों का सामना नहीं कर पाती थी, उनसे भयभीत रहती थी। इन्हें खुद में आत्मविश्वास लाने की और अपने डर पे काबू पाने की ज़रूरत थी और इस माध्यम का जो वर्तमान जीवन है इसमें इन्होंने अपने लिए एक छोटा कद और साधारण नैन नक्श वाली स्त्री का शरीर चुना, जबकि इन्हें एक सुंदर मनमोहक शरीर मिल रहा था, लेकिन इन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। शायद उस शरीर में चुनौती थोड़ी कम होती। खैर, इन्होंने अपने लिए एक चुनौतीपूर्ण जीवन चुना जिसमें इनके अभिभावकों ने इनके विकास के दौरान इनका अनादर किया, अवमूल्यन किया। ये जीवन कठिन तो था इनके लिए, पर शायद इनकी तरक्की के लिए ज़रूरी भी था। तभी तो इन्होंने एक सुंदर जीवन को छोड़कर इस देह का चुनाव किया। आत्मा जो चुनती है वो आत्मिक विकास को ध्यान में रखकर चुनती है। उसके लिए भौतिक चीज़ें ज़्यादा मायने नहीं रखती, चाहे वो भौतिक सुख सुविधाएं हो, शरीर हो, कुछ भी मायने नहीं रखता है तो केवल उसकी आत्मिक तरक्की। वो जल्द से जल्द एकत्व की ओर बढ़ना चाहती है, परमात्मा में विलीन होना चाहती है और इसके लिए वो मुश्किल से मुश्किल जीवन भी अख्तियार कर लेती है। अब एक मार्गदर्शक का कहना था कि प्रत्येक कठिन जीवन से
आप जो कुछ भी प्राप्त करते हैं वो संपूर्ण पारलौकिक जीवन के लिए अर्जित करते हैं। यानी इस भौतिक दुनिया में हम जो कुछ भी प्राप्त करते हैं वो नश्वर है, खत्म हो जाता है। जैसे शिक्षा शिक्षा हमें फिर से लेनी पड़ती है। पैसा, घर, मकान, जो कुछ भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं इस भौतिक जगत में, वो सब यहीं छूट जाता है। अगले जीवन में दोबारा से इन्हें हासिल करना पड़ता है। पर जीवन की मुश्किलों से हमारी आत्मा में जो बल आता है, जो ताकत आती है, चाहे वो सहन शक्ति की हो, दया हो, क्षमा हो, प्रेम हो, आत्मविश्वास हो, या हम अपने अंदर जो गुण डेवलप करते हैं वो हमारी आत्मा में हमेशा के लिए फीड हो जाता है। और इनकी शुरुआत नेक्स्ट बर्थ में फिर से वहीं से शुरू होती है जहाँ पर हमने इसे छोड़ा होता है। यानी कोई भी गुण हमारी आत्मा के साथ जाता है और वो दूसरे शरीर में भी परिलक्षित होता है। हमारा जो निजी मार्गदर्शक होता है वो जीवन के प्रत्येक कार्य का विश्लेषण करता है, साथ में ये भी सुनिश्चित करता है कि हम कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। हमारे कार्यों की समीक्षा भी करता है। वहीं पर इस सभा के गुरुजन और अधिक विश्लेषण करने वाले प्रश्न पूछते हैं। ये केवल पिछले जीवन के बारे में ही नहीं पूछते, बल्कि हमारे पिछले सभी जीवनों को ध्यान में रखकर समीक्षा करते हैं, खोजबीन करते हैं कि क्या हम अपनी अंतर्शक्ति का विकास कर रहे हैं या नहीं। और कभी कभी सभा के एक गुरुजन के प्रति आत्मा एक खास लगाव महसूस करती है। उनके बीच एक निजी आकर्षण दिखता है और वो गुरुजन भी आत्मा के चरित्र, ताकत, कमजोरी, रुचियों और उद्देश्यों को पहचानते हैं। यानी दोनों ही एक दूसरे के बहुत निकट अनुभव करते हैं। ये ठीक ऐसे ही होता है जैसे किसी बच्चे का उसके फेवरेट टीचर से जुड़ाव होता है। लेकिन सब आत्माएं ऐसा महसूस नहीं करती, बल्कि बहुत कम आत्माएं ही इस तरह की फीलिंग प्रदर्शित करती हैं। हाँ, सारी आत्माएं गुरुजनों के प्रति आदर और श्रद्धा जरूर रखती हैं। इसी तरह एक माध्यम था जो अपने अगले जन्म में अपने एक मार्गदर्शक के साथ काम करने जा रहा था और इससे वो बहुत खुश था। इस केस का जिक्र मैं अगली कड़ी में करूँगी।